कहां से राधा आ गई? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये जो राधा राधा है ना, यही सबसे बड़ी बाधा है तुम्हारे आगे बढ़ने। राधा नाम की पूरे महाभारत को हमारे विद्वानों ने पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। महाभारत को पूरा पढ़ा, एक राधा मिली। बताओ वो कौन सी राधा है? जिसने कर्ण को पाला था, वो सूत की पत्नी थी जिसका नाम राधा था। बाकी कोई राधा महाभारत में थी ही नहीं। तो मेरे कान्हा का, मेरे कृष्ण का किसी ऐसी लड़की से कोई संबंध ही नहीं रहा। एक मैंने पुराण पढ़ा तो उसमें यह जरूर आया कि भाई यशोदा जी ने अपनी एक भाई की पत्नी को कहा था कि हमारे घर में लल्ला का जन्म हुआ है, भाभी तुम घर में आ जाओ, थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी। तो जैसे हम लोग बुला लेते हैं ऐसे उनको बुला लिया। तो उनकी, जिसका नाम था सायण, सायण की पत्नी का नाम था राधा, तो वो आई थी। तो वो माई हुई कि नहीं? अब एक नन्हा बच्चा है 1 साल का और उसकी माई है 22 साल की, भाई वो उसकी प्रेमिका कैसे हो सकती? आप जरा विचार करो, कितना आरोप लगाए। और तुम लोग पता नहीं कैसे फिर। ध्यान रखना, चैतन्य महाप्रभु जब हुए थे, अब से कोई 1200 साल पहले की बात है, बेटा यहीं बैठना, तो वो गीत गाया करते थे कृष्ण के। उसी समय में कोई एक बेटी थी, वो कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी, उसका पश्चिम बंगाल की थी वो, और उसने, उसका नाम राधा था। वो कृष्ण को इतना मानती थी, उनकी ही स्तुति मीरा की तरह करती जाती थी, है ना। पागल सी हो गई थी, मानो जैसे पूरा समर्पण उसका था मीरा की तरह, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसने विवाह भी नहीं किया। वो कहती थी कान्हा ही मेरा पति है, कान्हा ही मेरा पति। जैसे मीरा कहती है ना, वही कान्हा ही मेरा पति है। पति मानी रक्षक, पति मानी स्वामी, ईश्वर भी हम सबका पति है। तो उसका पिता जो था बड़ा दुखी हुआ और अपनी उस बेटी का उसने एक मूर्ति बनवाई, और मूर्ति बना करके वो मथुरा पहुंचा, और मथुरा में जाके कहा वहां के आचार्यों से, पंडितों से, कि हमारी बेटी कृष्ण को बहुत प्यार करती थी और उनको अपना पति मानती थी, हम चाहते हैं कि उसका एक मंदिर बन जाए, आपकी आज्ञा हो तो हमारी इस बेटी जिसका नाम राधा है उसको भगवान कृष्ण के साथ आप प्राण प्रतिष्ठा कर दो। तो सबने मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता, रुक्मिणी ही भगवान कृष्ण की पत्नी है, ये तू पागल आदमी कहां से आ गया। बड़ा विरोध हुआ, लेकिन वो द्वार पे पड़ा ही रहा। तो किसी पंडित को दया आ गई, उसने कहा ला मैं तेरी प्राण प्रतिष्ठा कर देता हूं, और एक छोटा सा मंदिर राधा कृष्ण का बना दिया। वो छोटा सा मंदिर, आरंभ में मंदिर सब छोटे ही होते हैं, ध्यान रखना। वो मंदिर जैसे साईं है ना, वो छोटा सा ही था। आज साईं की गोद में गणेश खेल रहे। आपको पता है गणेश जी कब के निकल गए, शंकर जी कब के निपट लिए, और वहां केवल साईं धरा है। तो ऐसे ही वो राधा कृष्ण का गीत गाने लगा, और किसी ने गीत बना लिया, और आगे चल के रुक्मिणी जी साइड में हो गई, राधा जी आगे। तो ये सब होता रहा, लेकिन सच्चा इतिहास क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। वो सच्चा इतिहास यही है कि श्री कृष्ण की जो धर्म पत्नी थी वो कौन थी? रुक्मिणी जी थी। तो जब इनका विवाह हुआ तो मैं वहां से कुछ बातें आपको बता देता हूं, तब आप लोगों को शायद निश्चित रूप से थोड़ा कुछ समझ में आएगा, और मेरा साथ देना आप कि भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी को ब्याह कर लाए हैं, हाँ ब्याह कर लाए हैं। द्वारिका के देखो प्रभु ने सोए भाग्य जगाए हैं, सोए भाग्य जगाए हैं। रुक्मिणी की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। आप लोग मेरे साथ यही एक लाइन बोलना, रुक्मिणी की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। बोलो श्री कृष्ण की जय हो, रुक्मिणी की जय हो, जय हो, रुक्मिणी की जय हो। 36 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण ने विवाह किया,
बोला करूं तब ये नहीं। 36 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण ने विवाह किया, रुक्मिणी से करके विवाह राज्य को एक उपहार दिया। देवकी मां खुश, वसुदेव जी खुश, बलदाऊ हर्षित है। आओ थोड़ी सी मीठी मीठी तालियों के साथ, अच्छा लगेगा मुझे। देवकी मां खुश, वसुदेव जी खुश, बलदाऊ हर्षित है। सबसे ज्यादा तो नंद यशोदा मैया पुलकित है। माँ रुक्मिणी जी सासू माँ देवकी गले लगाए हैं, गले लगाए हैं। भारत माता के प्रभु ने सोए भाग्य जगाए हैं, सोए भाग्य जगाए हैं। रुक्मिणी की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो, बोलो रुक्मिणी की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। विदुषी है, ब्रह्मचारिणी है, शीलवती है रुक्मिणी माँ। मृदुभाषी सरल उदार है, लाजवती है रुक्मिणी माँ। तन की सुंदर, मन की सुंदर, अति पावन कल्याणी। खुशियों से भरा है उनको पाकर घर का हर प्राणी। ऐसी सहचरी को पा कृष्ण जी भी इतराए, आज इतराए। गोकुल मथुरा के प्रभु ने सोए भाग्य जगाए हैं, सोए भाग्य जगाए हैं। रुक्मिणी की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो, रुक्मिणी की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। ऋतु काल में एक दिन रुक्मिणी बोली, प्रभु है एक इच्छा, इच्छा बतलाऊं तब जब प्रभु इच्छा की हो रक्षा। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले, हे देवी बोलो, पूरी होगी हर इच्छा, निसंकोच निज मुंह खोलो। योगी को वचनबद्ध कर्मा रुक्मिणी लजाए, रुक्मिणी लजाए। भारत माता के प्रभु ने सोए भाग्य जगाए हैं, सोए भाग्य जगाए हैं। बोलो रुक्मिणी की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो, रुक्मिणी की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। माँ रुक्मिणी बोली, सुनिए भगवन बस एक आशा है, बस आपके जैसा एक पुत्र हो ये अभिलाषा है। हो बहुत पुत्र पर तेजहीन वो कुल ही मर जाता, हो एक पुत्र पर वीर गुणी उसका कुल तर जाता। माता रुक्मिणी की इच्छा सुन भगवन मुस्काए हैं, भगवन मुस्काए हैं। भारत माता के प्रभु ने सोए भाग्य जगाए, सोए भाग्य जगाए। चिता बोलेंगे रुक्मिणी की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो, रुक्मिणी की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। अब क्या होगा जरा
रुक्मिणी जी कहने लगी, हे मेरे पति परमेश्वर, आपसे मेरी एक इच्छा, एक पुत्र हो लेकिन बिल्कुल आप जैसा हो, कलर्ड कॉपी। शर्मा जी, आप जैसा हो, और ये हो सकता है? श्रद्धेय बाकेलाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 32 फार्मूले हैं मेरे पास। पिछले 2012 में जब मैं मुंबई में था, स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ करके स्वाध्याय प्रभारी था मैं, और महाराष्ट्र में काम किया मैंने काफी। तो वहां मेरे पास एक शोभा नाम की महिला आई और कहने लगी, आचार्य जी, हम एक संतान चाहते हैं, लेकिन हम ऐसी संतान चाहते हैं जो स्वामी रामदेव जी जैसी हो। उसकी इच्छा थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई बात नहीं, आ जाएगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने शोभा और शोभा के पति दोनों को बिठाया और मैंने कहा ये हो जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी 32 शर्तें हैं, 32 काम करने होंगे। और मैंने वो पूरी फहरिस्त उनको सुनाई, समझाई, बताई। आपको यकीन ना हो तो मैं आपको फोन नंबर दे दूंगा। शोभा चेन्नई में रहती है इस समय। उनको 2 साल पूरे लगे। मैंने बताया गर्भाधान किस दिन करना है, किस नक्षत्र में करना है, किस तिथि में करना है, और मैंने फिर ये भी बताया ये बच्चा कब पैदा होगा, किस महीने में पैदा होगा। आप जिस दिन चाहो उस दिन आपके पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये भी हमारे हाथ में है। भगवान के नहीं, हर काम भगवान के ऊपर छोड़ देते हो। कुछ काम तुम्हारे हाथ में, जो भगवान वाले काम है वो भगवान करता है, जो इंसान वाले काम है वो। लेकिन दिक्कत क्या है, तो तुम भगवान से तुम झाड़ू लगवाना चाहती हो, तो भगवान आज मन नहीं कर रहा है, रोटी तुम्हें बता दे, तो भगवान रोटी थोड़ी बनाए। भगवान केवल गेहूं बनाता है, भगवान रोटी नहीं बनाता। इसलिए ध्यान रखना, सृष्टि की रचना, सृष्टि की पालना, सृष्टि का